हेलो एंड वेलकम टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि बीआरसी एवं डाइट का अवलोकन एवं आख्या ईडीयू बीएड 116 कोर्स कोड जो हमारा है उसका सर्वे रिपोर्ट ऑफ बीआरसी एंड डाइट हमें कैसे लिखना है इस पर वीडियो उपलब्ध करा दीजिए। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो आज की इस वीडियो में हम इस पर ही चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमें कैसे इसकी फाइल लिखनी है, कैसे बनानी है। सबसे पहले हम डाइट का देखेंगे। डाइट का हमें कैसे लिखना है डाइट के बारे में। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डाइट का सर्वेक्षण, यानी कि हम सभी ने डाइट का सर्वे किया है, बीआरसी का सर्वे किया है, तो ये आप लिख देंगे कि डाइट का सर्वेक्षण। बीआरसी में लिखेंगे बीआरसी का सर्वेक्षण। इसमें सबसे पहले हेडिंग हम लिखेंगे जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि जो हमारा डाइट है, डाइट की स्थापना का इतिहास। इसमें लिखेंगे 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के विकास के लिए तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की स्थापना की गई। इसका संबंध राज्य स्तर पर SCERT तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय से है। इसमें शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया में सुधार करने, उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने और प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करने पर विशेष बल दिया गया है। आगे लिखेंगे डाइट की योजना तथा प्रबंध शाखा क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि में सुधार एवं परिवर्तन का प्रयास करना है। अध्यापकों को विभिन्न विषयों में उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण तथा उपचारात्मक परीक्षण के लिए प्रश्न निर्माण एवं अभ्यास प्रशिक्षण का कार्य डाइट का ही है। डाइट एक आवासीय संस्था है जहां रहकर अध्यापक गण साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रों में भाग लेकर सामूहिक सहयोग तथा मंडलीय शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थान में अध्यापक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्य के साथ ही शिक्षण सामग्री का निर्माण, शैक्षिक तकनीकी तथा शैक्षिक अनुसंधान का कार्य होता है। संस्थान द्वारा विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम की रचना तथा मूल्यांकन की पद्धति का निर्धारण करने में अध्यापक की सहायता करती है। इसके बाद आपने सर्वे किया हुआ है, सर्वे के साथ आप रिपोर्ट तो आपने अवश्य ही लिया होगा, तो साथ में जो भी सर्वे किया है उसके साथ रिपोर्ट आप तैयार करेंगे तो उसमें जो फोटोग्राफ वगैरह है वो आप अपने हिसाब से जहाँ आपको लगाना उचित लगे, आपको अच्छा लगे, वहाँ पे आप फोटोग्राफ अवश्य ही लगाएंगे। डाइट की संरचना, अब अगला लिखेंगे हम डाइट की संरचना। इसमें लिखते हैं डाइट एक शैक्षणिक प्रणाली के रूप में मौजूद है जिसका पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, जिसका निर्माण प्रत्येक जिले में किया जाता है तथा इसका मुख्य कार्य भी जिला स्तर पर सरकारी नीतियों एवं आदेशों के उद्देश्यों की पूर्ति करना है। डाइट की संरचना निम्नानुसार है। ये आप डाइट की संरचना लिख लेंगे। प्री सर्विस एजुकेशन ब्रांच, कार्य अनुभव शाखा, जिला संसाधन इकाई शाखा, इन सर्विस टीचर, फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेशन ब्रांच, पाठ्यचर्या सामग्री विकास और मूल्यांकन शाखा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शाखा, योजना और प्रबंधन शाखा, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा। ये है हमारा डाइट की संरचना। इसमें आगे लिखेंगे डाइट के भौतिक संसाधन। ये अगला हेडिंग आप डाइट के भौतिक संसाधन में जो भी भौतिक संसाधन होते हैं, जैसे डाइट के उपलब्ध भौतिक संसाधन निम्न है, जैसे कक्षा कक्ष, बहुउद्देशीय हॉल, पुस्तकालय, प्राचार्य कक्ष, प्रशासनिक कार्यालय, स्टोर रूम, क्रीड़ा स्टोर कक्ष, संगीत कक्ष, विज्ञान या गणित लैब, ICT लैब, सेमिनार कक्ष, महिला कॉमन कक्ष, महिला प्रसाधन कक्ष, पुरुष प्रसाधन कक्ष और क्रीड़ा मैदान आदि। ये डाइट के भौतिक संसाधन होते हैं। अब डाइट के मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं वो लिखते हैं। जैसे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में मानवीय संसाधन जैसे प्राचार्य, संस्थाध्यक्ष होते हैं, प्रवक्ता, सेवा पूर्व DRU, शैक्षिक तकनीक शिक्षा विभाग, सेवा पूर्व विभाग, पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन आदि, सांख्यिकी कार, प्रबंधन एवं नियोजन विभाग जो होता है, तकनीकी सहायक, शैक्षिक तकनीकी विभाग जो होता है, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, परिचारक आदि होते हैं। ये सभी डाइट के मानवीय संसाधन होते हैं, तो इसके अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। डाइट सर्वेक्षण से संबंधित आख्या।
अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि सर्वेक्षण किए गए डाइट का क्या नाम है। तो हमारा जो है वो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर है। आपका जो भी होगा आप यहाँ पे देख के लिख लेंगे। फिर सर्वेक्षणकर्ता या कर्त्री का नाम लिखेंगे। उसके बाद सर्वेक्षण की तिथि आप लिख देंगे, जिस दिन आपने सर्वे किया होगा, जिस दिन करने गए होंगे वो आप डेट लिख देंगे। इसके बाद हम लिखते हैं डाइट गोरखपुर का सामान्य परिचय। इसमें लिखेंगे 20वीं शताब्दी के पूर्व में विकसित भवनों में ही डाइट गोरखपुर एवं उसके 7 अनुभाग संचालित हुए हैं। इनमें 2 प्रशिक्षण हाल, पुस्तकालय, प्राचार्य, उप प्राचार्य कक्ष तथा कार्यालय संचालित हुए। नए भवन के नाम पर प्रशासनिक भवन 1993 और 1994 में हस्तगत कराया गया, जिसे डाइट गोरखपुर का प्रारंभ माना जा सकता है। संस्थान में प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक शिक्षकों का शिक्षक प्रशिक्षण के अनेकों कार्य संचालित होते रहे हैं। संस्थान बीटीसी की 200 सीट, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देंगे कितनी सीटें होती हैं। 2 वर्षीय उर्दू बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी तथा विविध सेवा पूर्व सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम समीक्षा एवं विकास मॉड्यूल, विकास, नवाचारी अधिगम, उपचारात्मक शिक्षण, टीएलएम इत्यादि पर प्रशिक्षण एवं साहित्य का विकास होता आ रहा है। संस्थान से प्राथमिक या उच्च प्राथमिक शिक्षकों के टीएलएम, प्रभावी कक्षा शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, आवश्यकता आधारित विज्ञान, भाषा, गणित तथा सामाजिक विषय मूल्यांकन जैसे अनेकों मॉड्यूल का प्रकाशन हुआ है। संस्थान शिक्षकों को अभिप्रेरित करने हेतु 2 शिक्षा जनरल प्रभा एवं शिक्षक संवाद नाम से वर्ष में 1 एवं 2 अंक प्रकाशित करता है। अब इसके बाद आप फोटोग्राफ लगा सकते हैं। आपको जहाँ इच्छा हो, जहाँ आपको उचित लगे, सही लगे, आप वहाँ पे फोटोग्राफ अवश्य ही लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम डाइट के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं ये भी लिख लेंगे। डाइट के मुख्य कार्य निम्नवत हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट्स में डाइट के कार्य लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्या है, प्राथमिक या उच्च या प्राथमिक औपचारिक शिक्षा प्रणाली शिक्षकों की सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, उनकी शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु समय समय पर तथा उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, जिला शिक्षा प्रशासन के सहयोग के लिए अकादमिक एवं संदर्भ व्यक्तियों का केंद्र बनाना, नवीन प्रविधियों को क्षेत्र के शिक्षकों को जानकारी देना। 5वां है शिक्षकों अनुदेशकों के लिए एक संस्थान एवं अधिगम केंद्र के रूप में कार्य करते हुए परामर्श देना। 6वां पॉइंट है शोध प्रसार सेवाओं तथा प्रयोग प्रशिक्षणों का आयोजन करना। 7वां पॉइंट है जिले में शैक्षिक नवाचारों को प्रोत्साहित करना। और लास्ट है हमारा अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों या पर्यवेक्षकों का आधारभूत तथा सतत प्रशिक्षण करना तथा उन्हें सामान्य संसाधन प्रदान करना। ये अब डाइट के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं वो लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम डाइट गोरखपुर पर उपलब्ध भौतिक और मानवीय संसाधनों का विवरण। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा विवरण प्रस्तुत है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। आपका जो भी जिला होगा आप उसी हिसाब से अपना चेंज कर लेंगे। बाकी सब पे तो उपलब्ध भौतिक और मानवीय संसाधन सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। जैसे डाइट हेतु प्रस्तावित मानवीय तथा भौतिक संसाधनों को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला क्या होता है हमारा डाइट के अधिकारी व कर्मचारी जो वर्ग होते हैं, तथा डाइट के भौतिक संसाधन जो अभी हमने जस्ट आगे समझा था। तो डाइट के जो मानवीय संसाधन हैं उनमें प्रवक्ता कितने होते हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता कितने हैं, यहाँ पे ये सभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट हेडिंग पे। ओके, हो गया। आगे देखते हैं। ये भौतिक संसाधन जो अभी हमने किया था उसको हम पॉइंट्स में फिर लिख देंगे इस हेडिंग के अंतर्गत। बहुउद्देशीय हाल होते हैं, कक्षा कक्ष, प्राचार्य कक्ष, पुस्तकालय, ये सभी आप लिख देंगे। प्रशासनिक कार्यालय, स्टोर रूम, सेमिनार कक्ष, महिला व पुरुष प्रसाधन कक्ष, क्रीड़ा मैदान, लैब, सेमिनार कक्ष आदि सम्मिलित व उपलब्ध हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं डाइट गोरखपुर द्वारा संचालित शिक्षण अधिगम व्यवस्था से संबंधित विवरण। किस प्रकार की शिक्षण अधिगम व्यवस्था है वो इसके अंतर्गत लिखेंगे। इसमें लिखेंगे डाइट के 7 अनुभाग हैं, जिसमें एक अनुभाग सेवा पूर्व अनुभाग अर्थात जिसमें सेवा से पूर्व प्रशिक्षण बीटीसी कोर्स का संचालन है। पूरे जनपद में 45 डीएलएड कॉलेज हैं, जिसका पाठ्यक्रम 4 सेमेस्टर में विभाजित है। प्रत्येक सेमेस्टर में 1 माह की इंटर्नशिप कराई जाती है। इसमें प्रशिक्षुओं को निर्देशन प्रदान करना, टीएलएम का निर्माण करना आदि बताया जाता है, जिसमें टीएलएम निष्प्रयोजन से प्रयोजन बनाना यानी कि वेस्ट जो मटेरियल होते हैं उनसे बनाना आदि सिखाया जाता है।
वह नवाचार से प्रशिक्षुओं को अवगत कराया जाता है। डीएलएड पाठ्यक्रम अनुसार कक्षाएं संचालित होती हैं। वह समय समय पर यूनिट टेस्ट आदि का प्रयोजन कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलता रहता है। ये सभी आप इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लिखेंगे डाइट गोरखपुर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवारत प्रशिक्षण से संबंधित विवरण। आप विवरण यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी सेवारत ये प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, ये सभी आप इसके अंतर्गत ऐड कर देंगे, लिख देंगे। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसे डाइट के 7 अनुभागों में से एक अनुभाग क्या है, अभी हमने आगे समझा था। एक अनुभाग हमारा है सेवारत अनुभाग, और सेवा पूर्व अनुभाग भी एक अनुभाग होता है। तो ये हम सेवारत अनुभाग के बारे में इसमें लिखेंगे, जिसमें प्रशिक्षुओं को सेवारत प्रशिक्षण प्रदान की जाती है। ठीक है, इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर हम निष्कर्ष पे आते हैं। ओके, हो गया। इसमें हम यही सब लिखेंगे कि किस प्रकार अद्यतन ज्ञान से शिक्षकों को परिचित कराया जाता है। उनको अद्यतन ज्ञान, जो भी नवाचार से संबंधित ज्ञान होते हैं, वो हम उनको इसमें बताया जाता है। ठीक है, हो गया। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे, यानी कि कंक्लूजन पे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव द्वारा गठित की गई संस्था है, जिनका उद्देश्य जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा की उचित व्यवस्था करना है। इनका मुख्य उद्देश्य और कार्य जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना एवं शिक्षा को व्यापक बनाना है। यह प्राथमिक शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज का आयोजन करवाती है। इसके साथ ही शिक्षण हेतु शिक्षण सामग्री की व्यवस्था भी करती है। यह संस्थाएं शिक्षण शिक्षा की समस्याओं को दूर करने एवं प्राथमिक स्तर के छात्रों के मूल्यांकन हेतु विधियों एवं प्रविधियों की खोज करती है। वह इस प्रकार की संस्थाएं मानवीय संसाधनों का उपयोग शिक्षक शिक्षा एवं प्राथमिक छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु उचित रूप से करती है। तो ये था हमारा डाइट। इसके बाद हम देखेंगे बीआरसी। नेक्स्ट वीडियो में हम बीआरसी का हमें कैसे लिखना है, बनाना है फाइल, इस पर चर्चा करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में बीआरसी के साथ। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त वीडियो क्लासेज यूपी को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, अवश्य ही करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।